लॉ स्ट्रीट भारत मना रहा है महिला दिवस देश के इन दो चेहरों के साथ। सुप्रीम कोर्ट की जानी मानी वकील इन महिलाओं के लिए देश के कानून व्यवस्था में अपनी पकड़ बनाना कोई आसान सफर नहीं था। ये चेहरे हैं सुप्रीम कोर्ट की वकील रेखा अग्रवाल और सुप्रीम कोर्ट की ही सीनियर एडवोकेट ऐश्वर्या भाटी जी के। शुरुआत रेखा अग्रवाल जी से करते हैं। कहते हैं, जीवन में शादीशुदा जिंदगी में कुछ भी खराब होता है तो महिलाओं के लिए देश की सर्वोच्च अदालत मददगार बनती है। लेकिन रेखा जी के जीवन में जब कठिनाइयां आई तो पति को छोड़ इस एक बच्चे की मां ने साल 1985 में रेखा अग्रवाल जी ने पढ़ाई चुनी कानून की। वापस अपने पिता के घर आकर उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से LLM में एडमिशन लिया और 1987 में उन्होंने वकालत शुरू कर दी। देश की सर्वोच्च न्यायालय में रेखा देश को कानून का पाठ पढ़ाती हैं। जिस दौर में महिलाओं को पति के घर छोड़ने की आजादी नहीं थी, तब साथ दिया उनके पिता ने। आज रेखा अग्रवाल का नाम कानून के जानकारों के बीच जाना माना है। देश के कई बड़े मामलों में वो पैरवी कर चुकी हैं। मीडिया में आए दिन चर्चा करती हुई दिखती हैं। तो जहां रेखा अग्रवाल जी को हालात ने वकालत का रास्ता दिखाया, तो वहीं राजस्थान की राजपूताना समाज से ताल्लुक रखने वाली ऐश्वर्या भाटी की भी वकील बनने की कहानी किसी प्रेरणा से कम नहीं। वकालत ऐश्वर्या जी को विरासत में मिली, लेकिन शादी के बाद घूंघट से निकलकर अदालत के बीच पहुंचना भी उनके लिए आसान नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट ऐश्वर्या भाटी वही वकालत करती हैं। 2 बार वो वहां बार की सचिव के तौर पर चुनी जा चुकी हैं। यूपी सरकार की सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या को सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अभिवक्ता के तौर पर चयनित किया गया, जो कि उनके प्रदेश की पहली महिला है जिन्होंने इस पद को हासिल किया। कई बड़े फैसलों की पैरवी और जीत हासिल कर ऐश्वर्या भाटी ने लोगों की उस मानसिकता को तोड़ा है जहां महिला वकील पर लोगों को भरोसा करने से पहले एक बार सोचना पड़ता था। देश के सर्वोच्च अदालत का मान बढ़ा रही इन महिला वकीलों के साथ देश की सभी महिलाओं को लॉ स्ट्रीट भारत की ओर से हैप्पी वुमेन्स डे।